हेलो एवरीवन, आप सभी का गुड इवनिंग। विद्या क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिएगा, कल हम लेकर के आए थे त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड में हर एक साल पूछा हुआ है। और कल हम 30 तक सॉल्यूशन दे चुके थे। आज के इस क्लास में 31 से सॉल्यूशन देंगे। और देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि 1 माइनस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा। 1 माइनस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा। तो देखिएगा बाबू, इसका सॉल्यूशन करते हैं। बोला गया है कि 1 माइनस कॉस 4 थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज बता दीजिए कि 1 किसी का स्क्वायर है कि नहीं है। तो है, 1 का स्क्वायर है। क्या ये भी किसी का स्क्वायर है? तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। हो जाएगा ना कॉस 4 थीटा। तो बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फॉर्मूला के पर आधारित दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो क्या इसको हम नहीं लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना होता है। तो देखिएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हो जाएगा। क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला याद है? नहीं। इसका याद है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा, मेरा ऑप्शन कुछ मिल रहा है का इसमें से। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर में क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा। मेरा बाहर में क्या आया है, देखिए तो इधर साइन स्क्वायर थीटा। क्या आया इधर, मेरा बाहर में आया है साइन स्क्वायर थीटा। बाहर में कितना आया है, साइन स्क्वायर थीटा ना। तो हमको साइन स्क्वायर देखना है ना, और अंदर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा, बाहर में मेरा साइन स्क्वायर थीटा और अंदर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है कि नहीं है। क्या ऑप्शन बी नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन tan a के बराबर है। निम्नलिखित में कौन tan a के बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा कि 1 प्लस a का स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। नहीं, 1 माइनस सेक का स्क्वायर थीटा भी tan स्क्वायर थीटा नहीं होता है। सेक का स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर। यहाँ a दिया हुआ है तो वहां भी है, और इसका क्या रूट, और रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि tan a के बराबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्या समझ में आया? 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू कि साइन थीटा बराबर है, मतलब साइन थीटा इनमें से किसके बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 बाई कॉसेक थीटा जो होता है ना, साइन थीटा के बराबर होता है। ये उल्टा होता है, अगर जो कॉसेक में साइन से गुना किया जाए तो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से पूछ दिया जाए कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बटा कॉसेक। तो साइन थीटा के बराबर कौन हो गया, बी। ई जो होता है सेक थीटा के बराबर होता है। कॉस किसका उल्टा होता है, सेक थीटा के बराबर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। आप लोग को याद है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। लेकिन हमसे पूछा था क्या, साइन थीटा के मान। तो साइन थीटा के मान 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा।
सारणी का प्रयोग किए बिना बताएं कि साइन स्क्वायर 32 प्लस कॉस स्क्वायर 32 का सही मान क्या होगा। बाबू फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ भी देखिए ना, दोनों सेम चीज दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो क्या इसको थीटा मान लिया जाए। और जब थीटा मान लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा ना। 35 नंबर देखिएगा, a cos थीटा बराबर 1 और b sin थीटा बराबर 1, तो tan थीटा के मान क्या होगा। a cos थीटा बराबर 1 और b sin थीटा बराबर भी 1, तो tan थीटा के मान क्या होगा। b बटा a बटा b, a b या a प्लस b। चलिए इसको बनाते हैं बोर्ड पे। क्या दिया हुआ a cos थीटा बराबर 1 और b sin थीटा बराबर 1 बनाया जाए। a cos थीटा बराबर 1, b cos थीटा बराबर 1, यही ना है। तो हमसे पूछा है tan थीटा के मान क्या होगा, और tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि sin थीटा बटा क्या होता है, sin थीटा बटा क्या होता है। हमको दो मान चाहिए, एक sin थीटा के मान चाहिए, एक किसका चाहिए cos थीटा के मान चाहिए। तो क्या कीजिए, यहां से निकाल लीजिए sin थीटा के मान। पहले इसी का मान निकाल लीजिए, ये गुना में है तो उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या 1 बटा a नहीं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा यहाँ b sin थीटा था ना, क्वेश्चन में यहाँ क्या था b sin, देख लिया जाए, गलत लगता है लिख दिए, b sin थीटा था, हाँ सही था, b sin थीटा था। यहां से बताइए sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा b, 1 बटा b। इधर गुना में है तो उधर कोचिंग हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि हमको tan थीटा के मान चाहिए, तो tan थीटा के मान हमको चाहिए, तो sin थीटा बटा क्या होता है cos थीटा। sin थीटा के मान बताइए तो 1 बटा कितना है b ना, और cos थीटा के मान 1 बटा कितना है a है। अगर जो इसको गुना किया जाए तो 1 बटा b, a ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो गया a बटा, और a बटा b ऑप्शन है, a बटा b ऑप्शन है, तो मार दीजिए a बटा b। क्या समझ में आया, एक बार देख लीजिए, इस सॉल्यूशन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। साइन 54 माइनस कॉस 36 का मान क्या होगा। साइन 54 माइनस कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए आप लोग शॉर्ट में हम बताए थे कि अगर जो जोड़ने पर 90 आ जाए, दोनों जोड़ने पर क्या आ जाए 90, और दोनों माइनस में हो, और दोनों एक दूसरे का उल्टा हो, साइन के उल्टा कॉस, कॉस के उल्टा साइन, टैन के उल्टा कॉट और कॉट के उल्टा टैन, और सेक के उल्टा कॉसेक और कॉसेक के उल्टा सेक। क्या बोले थे कि अगर जो जोड़ने पर 90 हो, दोनों माइनस में हो और उल्टा हो, तो उसका बिना सोचे समझे क्या मार देंगे, जीरो मार देंगे। देखिए जीरो कैसे हुआ, साइन 54 माइनस कॉस 36 है ना, साइन 54 डिग्री
माइनस कॉस 36 डिग्री है, यही ना है। एक काम कीजिए, कोई एक को चेंज कर दीजिए और चेंज कीजिएगा 90 माइनस थीटा पे, तो क्या इसको 90 माइनस 36 डिग्री नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो बताइए साइन 54 डिग्री माइनस ये भी घट के हो जाएगा साइन 54 डिग्री, घट जाएगा तो क्या जीरो नहीं हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। यानी कि इसका आंसर क्या याद रखिएगा? जीरो। कब याद रखिएगा जीरो? जब दोनों कोण को जोड़ने पर 90 हो जाए और एक दूसरे का उल्टा हो और माइनस में दिया हुआ हो, तो उसका आंसर क्या याद रखना है? जीरो। बताइए बाबू, 37 नंबर फॉर्मूला है, अब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा काम आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। बोला गया है कि साइन 72 का मान क्या होगा? साइन 72 का मान क्या होगा? कॉस 72, साइन 18, कॉस 18 या साइन 8? बोला गया है कि साइन 72 का मान क्या होगा? कॉस 72, साइन 18, कॉस 18 या साइन 8? 72 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा? 72 में कितना जोड़ा जाए तो 90 हो जाएगा? 18। 18 तो इसमें भी है और इसमें भी है, क्या इसमें है 18? ये भी नहीं हो सकता है। अब बताइए साइन 72 को चेंज कीजिए, साइन को उल्टा कुछ होता है? कॉस हो जाएगा ना। यानी कि साइन 72 को हम ऐसे लिख सकते थे, कॉस 90 माइनस 72, यानी कि कॉस कितना डिग्री? 90 में से 72 गया तो 18 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? बोल रहा है कि साइन थीटा का महत्तम मान क्या होता है? तो सारणी हम पढ़ाए हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री। उसमें सबसे बड़ा मान क्या था आपका? उसमें सबसे बड़ा मान होगा आपका 1। साइन 0 के मान 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। और साइन 90 का मान कितना होता है? इसमें पूछा गया कि साइन का अधिकतम मान क्या है। तो बताइए, 0 अधिकतम है, 1/2 अधिकतम है, 1 से छोटे ना है, ये भी 1 से भागा दें तो छोटा, ये भी 1 से कम ही आ जाएगा। यानी कि अधिकतम मान क्या हो जाएगा? 1। साइन थीटा में 1 जो है अधिकतम मान है। बोला गया है 40 नंबर tan थीटा बराबर 5/12, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? tan थीटा 5/12, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बनाइएगा इसको। tan थीटा 5/12, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा नहीं, tan थीटा 5/12, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? tan थीटा 5/12, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? देखिए बनाया जाए इसको, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं। क्या बोल दिया हमको? tan थीटा बराबर क्या बोला है? 5/12 बोला है ना। तो साइन थीटा का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? साइन थीटा का मान पूछा है। तो देखिएगा, इसमें tan थीटा में क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। tan में लंब 5 दिले, आधार 12 दिले, निकालना क्या है? और कर्ण निकालने का तरीका हम क्या बताए थे? 5 के स्क्वायर प्लस 12 के, मतलब 25 हो जाएगा, और 12 के कितना 144 हो जाएगा।
अगर ये इसको निकालेंगे तो 169 के वर्गमूल कितना हो जाएगा? 13। हमसे पूछा क्या है? साइन थीटा का मान। हमसे पूछा क्या है? साइन थीटा का मान। और साइन थीटा में क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब बताइए लंब कितना है मेरा? लंब है 5 और कर्ण कितना आया? 13। आपका आंसर हो जाएगा 5/13। 5/13 आपका आंसर हो जाएगा 5/13। ऑप्शन नंबर बी। इकतालीस नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा के मान क्या होगा? देखिए इधर साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? कॉस थीटा। कोई एक को चेंज कर दिया जाए, चेंज कीजिए। साइन थीटा तो रहने दीजिए। क्या कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा? साइन 90 माइनस, साइन से साइन को हटा दिया जाए। जब साइन से साइन को हटाएंगे तो थीटा बराबर 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? इधर थीटा माइनस में तो इधर थीटा आएगा तो कुछ ही हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा? 90। यानी कि थीटा थीटा क्या थीटा बराबर कितना? 90। यानी कि थीटा बराबर 90 बटा कितना हो जाएगा? और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। यानी कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया हुआ है। अगर थीटा के मान पूछे तो कितना के बराबर हो जाएगा? 45 के बराबर हो जाएगा। आपका आंसर डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए साइन 45 का वही मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है, इसलिए दोनों कुछ ही हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा का मान क्या होता है? डायरेक्ट सोच लीजिए कि साइन में कितना का मान 1/2 होता है। तो साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। कितना के बराबर होता है? 30 डिग्री। बोला 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इनमें से किसके बराबर होगा? बोला गया है 2 tan 30 बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा? तो ध्यान दिया जाए 2 tan 30 और उधर क्या है नीचे 1 + tan स्क्वायर 30। 2 tan 30 बटा 1 + tan स्क्वायर 30। लगता है रिपीट क्वेश्चन है। 2 tan 30 का मान बोला जाए 1/+1 tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर। यानी कि 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा और 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर खाली क्या हो जाएगा? 3। यानी कि 2/√3। अच्छा इसको एलसीएम लेंगे तो 3 और 3 एकम 3 और प्लस कितना 1, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 2/√3। अच्छा ये 3 को ऊपर कर दिया जाए और नीचे 4 हो जाएगा ना, 2 दूना, और √3 से काटेंगे तो ये √3 बार में कट जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? √3/2। क्या ऑप्शन में √3/2 था? क्या ऑप्शन में √3/2 था? नहीं था। तो इसमें चेक कीजिए √3/2 किसका मान होता है? tan 60 का नहीं, साइन 30 का 1/2 होता है। 1 कितना होता है? tan 60 का √3 होता है। cos 60 का 1/2 होता है। साइन 60 का √3/2।
2 होता है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बन जाएगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 है और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो ध्यान दीजिए यहीं पे कर लेते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 45 और 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है। बताइए 1 टेन 45 का भी मान कितना? 1 और 1 के स्क्वायर। 1 टेन 45 का मान फिर से 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। एक में से एक घटेगा और फिर 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 0 बटा कितना? 2। और 0 बटा 2 किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी। साइन 2a बराबर 2 साइन ए। साइन 2a बराबर दिया हुआ है 2 साइन ए, तो सत्य होगा कौन इसमें से? जबकि a के बराबर क्या होना चाहिए? अगर जो a के जगह पे 0 रखेंगे तो क्या ये 0 पूरा नहीं हो जाएगा? और यहाँ अगर जो 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब 0 रखने पर मेरा क्या हो जा रहा है? सत्य हो जा रहा है। अगर जो 30 रख दे तो 30 दूना कितना? 60 हो जाएगा। और साइन 60 के मान कितना होता है? 1/3/2। अगर जो यहाँ 30 रखते हैं तो साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। लेकिन आगे कौन बैठा हुआ है? और 2 से 2 क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, तो ये नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। 46 का आंसर कमेंट कर दीजिए। इस प्रकार का इक्वेशन अभी बताएं 43 वाला। हाँ 43 वाला, इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। बोला गया है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा के बराबर क्या होगा? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में ही था और पिछला वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। ऐसे यहां बता देते हैं 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा है ना। 1 प्लस tan थीटा प्लस क्या है? सेक थीटा। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, और इधर एक और था, वो क्या था कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा 1 है, क्या tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा? लिख सकते हैं ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या सेक थीटा को भी लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा? सेक का उल्टा क्या होता है? 1 बटा कॉस थीटा। चलिए इसको रहने दीजिए। क्या 1 कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा? tan को जब हम लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, तो कॉट को नहीं लिख सकते कॉस बटा साइन थीटा। अच्छा, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 बटा साइन थीटा। क्या करें? एलसीएम ले लिया जाए इसका। और जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा ना, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। नहीं, एलसीएम वही हो जाएगा, सेम चीज का एलसीएम सेम होता है। कॉस कॉस का एलसीएम कॉस थीटा। अगर ये एलसीएम लिए तो ये कॉस जाकर के इससे गुना हो जाएगा कि ना हो जाएगा? ये कॉस से कॉस खत्म तो खाली क्या हो जाएगा? साइन थीटा। कॉस से कॉस खत्म तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन थीटा। इस साइन थीटा से गुना हो जाएगा ना 1 में, साइन साइन खत्म तो खाली कॉस थीटा। साइन थीटा गया तो खाली कच्चे हो जाएगा -1। एक काम कीजिए, काम बस यही करना है कि इसको आप a मान लीजिए।
इसको आप क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए, और इसको बी मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए, बताइए तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस, होता है कि नहीं होता है? मतलब इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको जब किए तो इसको गुना नहीं कर सकते हैं, कॉस थीटा इंटू, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, देख लीजिएगा। अब बता दीजिए ये किसका फॉर्मूला, ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फॉर्मूला बोलिए तो ए स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, यही ना, प्लस 2ab, क्या हो जाएगा इसका 2ab, तो 2, और ए में मेरा क्या दिया हुआ है कॉस थीटा, और बी में क्या दिया हुआ है साइन थीटा, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? अच्छा एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक ही ना होगा, और नीचे मेरा क्या दिया हुआ है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। थोड़ा और ध्यान देंगे इधर, एक चीज मालूम है हमको, वो चीज है बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा रिलेशन है इस दोनों का, रिलेशन, इस दोनों का रिश्ता बहुत जबरदस्त है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है, क्या होता है? और ये मेरा तो दिया हुआ है 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और -1। अब बताइए कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? नीचे जो था उसको लिख दिए। एक चीज और हमको नजर आ रहा है, और वो नजर आ रहा है क्या, ये प्लस में आई कोची में माइनस में, क्या खत्म नहीं हो जाएगा? और जब खत्म हो जाएगा, अब बताइए ऊपर बच गया 2 और नीचे कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये नहीं खत्म हो जाएगा? तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर मेरा हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, क्या समझ में आया? यही था मेरा सॉल्यूशन। एक बार इसको नोट्स कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 2। सेक थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस साइन थीटा के बराबर क्या होगा? तो देखिए इसको भी बनाया जाए, सेक ए प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए। क्वेश्चन है सेक ए प्लस tan ए और इधर क्या है 1 माइनस साइन, यही ना है? बताइए तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं। क्या tan को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्या यहां तक समझ में आया? और ऊपर में देखिए ना बाबू, उसको छोड़ दीजिए, जैसे है उसको रहने दीजिए। एलसीएम लिया जाए इसका, क्या किया जाए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए, और ऊपर जो कहते हो ना, और इधर 1 माइनस साइन ए। अच्छा एक चीज और मालूम पता चल रहा है कि 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन दोनों गुना में है, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
क्या इसका जवाब होगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब कि एक का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। अब बटा क्या हो जाएगा? कॉस ए। एक फॉर्मूला मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और उसी फॉर्मूला से निकला था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर, और नीचे भी क्या है मेरा? कॉस ए। एक कॉस ए से एक कॉस ए खत्म होगा कि नहीं होगा? मेरा ए वो कॉस ए बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? मेरा आंसर क्या हो गया? कॉस ए। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? कॉस ए। कॉस ए, ऑप्शन नंबर डी। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? तो जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है ना। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर। क्या होता है कि नहीं होता है? सही लगता है, कल के क्वेश्चन में था। अगर जो बोला जाए कि सेक स्क्वायर ए को क्या लिखे, तो सेक स्क्वायर को ए को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? काहे कि सेक का उल्टा होता है कॉस और कॉसेक का उल्टा होता है क्या? साइन। अब बताइए कि 1 बटा कॉस स्क्वायर तो है ही, क्या साइन ऊपर चला जाएगा कि ना चला जाएगा? और नीचे एक होगा कि नहीं होगा? अब साइन बटा कॉस कुछ होता है, ऊपर साइन और नीचे कॉस, तो क्या हो जाएगा? टेन। साइन बटा कॉस टेन ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। साइन ए कॉस 4a माइनस साइन 4a का मान क्या होगा? कॉस 4a माइनस साइन 4a का मान क्या होगा? क्या 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, या तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, या 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 1? क्या होगा बाबू? क्वेश्चन क्या था मेरा? कॉस 4a माइनस साइन 4a का मान क्या होगा? एक बात बोलिए तो जरा यहाँ पे, क्या इसको कॉस स्क्वायर ए के स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। क्या इसको साइन स्क्वायर ए के स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस, एक बार प्लस में और एक बार काची में माइनस में। क्या ये एक के बराबर हो जाएगा? ये तो एक हो गया, और एक में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा? लेकिन मेरा आंसर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कहीं दिया हुआ है? देखिए तो जरा, हमको आंसर मिलाना है तो आंसर को लाना पड़ेगा। या तो 2 कॉस दे ले, 2 कॉस दे ले तो प्लस में दिया हुआ है, और 2 साइन दे ले तो माइनस में दिया हुआ है, या कॉस या साइन के फॉर्म में, कोई एक फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। तो एक काम कीजिए कि कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और माइनस साइन स्क्वायर ए, यही ना। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, दोनों माइनस में है ना, तो दोनों क्या हो जाएगा? और ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। अबरी क्या कीजिए कि अबरी हम चेंज करनी है इसको, कॉस को, अबरी साइन ए को चेंज कर दीजिए। कॉस स्क्वायर ए है माइनस, क्या साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए?
1 माइनस कॉस स्क्वायर। बताइए कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर। कॉस कॉस क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए और माइनस क्या ये ऑप्शन था आपका? आपका ऑप्शन ही था। आपका ऑप्शन ही था तो आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ तो ठीक है। किसका मान सबसे छोटा है? देखिए बताइएगा। कॉस 30 का मान √3 कॉस 30 का मान √3/2। कॉस 45 1/√। कॉस 60 1/कॉस 90। सबसे छोटा मान पूछा है तो सबसे छोटा मान यही ना है कॉस 90। कॉस π/3 का मान क्या होगा? कॉस π/3 का मान क्या होगा? पाई का मतलब 180 और बटा 3 काटेंगे तो कितना 60, यानी कॉस 60 का मान पूछा है। तो कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? फॉर्मूला है बाबू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन π/3 पाई का मतलब 180 और बटा 3 यानी कि कितना 60 और साइन 60 का मान क्या होता है बाबू? साइन 60 का मान √3/2। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। यहाँ देखिए 55 नंबर जोड़ने पर 90 उल्टा बट्टा में आंसर कितना? आंसर जोड़ने पर 90 बट्टा में एक दूसरे का उल्टा तो आंसर क्या हो जाएगा 1। √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो देखिएगा यहां से हमको tan थीटा का मान निकाल लिया जाए। √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, यही ना है? अच्छा ठीक है, ये ठीक है। √3 tan थीटा बराबर 3 sin, क्या ये क्वेश्चन सही है? क्वेश्चन देख लिया जाए। हाँ तो ध्यान दीजिएगा √3 tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा बराबर 3 sin। एक चीज बता दीजिए कि साइन से साइन क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। और एक नीचे क्या मान लें 1 मान लेते हैं। √3 में 1 से गुना करेंगे 3 में cos से गुना करेंगे तो 3 cos थीटा होगा कि नहीं होगा? और √3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 cos थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा √3 बटा, इसको काटेंगे तो √3 से 3 कितना बार में √3 बार में। cos थीटा का मान 1/√3, cos थीटा का मान 1/√3 तो sin थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो sin थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो बताइए ना यहाँ पे जरा। ये आपका दिया हुआ है cos में आधार, आई क्या दिया हुआ है कर्ण, निकालना कुछ ही है लंब ना। और लंब का फॉर्मूला क्या होता है मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार के, कर्ण का स्क्वायर मतलब 3 ना -1 और 3 में से 1 गया तो √2। हमको से पूछा है कि साइन स्क्वायर थीटा नहीं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, देख लिया जाए। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर
यही ना पूछा है। तो बोलिएगा साइन थीटा के मान क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब कितना, रूट, कर्ण कितना, रूट, और इसका क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस कितना, कॉस में बोलिए आधार बटा करना, और दे लेता √3 बटा, नहीं 1/√3, 1/√3 का क्या, अच्छा 2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 और इसका 3। बताइए तो 3 3 कैल्शियम 3 ना, और 2 माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा आंसर, 1/3, 1/3। 2018 के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में पूछा था, और जो कि 2018 का क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा पूछ दिया था, मतलब कि उसका नंबर रिजल्ट गिर गया था। 2018 वाला क्या हो गया था, रिजल्ट गिर गया था। सेक ए बराबर कौशिक बी बराबर 13/12, तो a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, 90 0 होगा, या 90 से छोटा होगा, या 90 होगा, या तो 90 के बराबर होगा। देखिए ना, सेक ए है और सेक ए का उल्टा ही कौशिक बी है, और कुछ मान दिया है, तो जब कब होता है सेक 90 प्लस थीटा, सब सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कौशिक, कौशिक। यहां बताइएगा सेक ए बराबर हमें दिया हुआ है कौशिक बी, यही नहीं दिया हुआ है, कोई एक को चेंज कर दीजिए, क्या इसको सेक 90 माइनस बी नहीं लिख सकते हैं, सेक को हटा दीजिए, a बराबर 90 माइनस बी, बी इधर माइनस में, तो इधर क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री के बराबर। ये जो मान आपको दिया था कंफ्यूज करने के लिए दिया था, हमको यही दो से काम चल गया, कितना के बराबर, तो 90 के बराबर हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज एबीसी में ए और बी पूरक है, ए और बी पूरक कहने का मतलब कि दोनों का जोड़ कितना, 90 के बराबर होगा। पूरक मतलब 90 के बराबर, जोड़ने पर दोनों कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री, उस कोण को पूरक कोण कहते हैं। तो कॉट सी का मान क्या होगा, ए तथा बी पूरक है, तो कॉट सी का मान क्या होगा, एक क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है। अच्छा हाँ, सही बात है, क्वेश्चन सही है। पूरक मतलब कि दोनों कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा, न्यून कोण होगा ना, और जब न्यून कोण होगा, हाँ जब न्यून कोण होगा तो दो को तो कोना न्यून कोण हो गया, लेकिन त्रिभुज में एक कोची होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, और समकोण मतलब कि कॉट सी पूछ दिया है, और कॉट समकोण का मान कितना होता है, 90, और कॉट 90 का मान क्या होता है, बोलिए बाबू कॉट 90 का मान क्या होता है, tan 90 का तो मान, कॉट 90 का मान अगर जो नहीं पता है तो फॉर्मूला एक होता है साइन कॉस 90 बटा साइन 90, कॉस 90 का मान होता है 0 और साइन 90 का मान क्या होता है, और 0/1 क्या हो जाएगा, 0। अगर जो मान नहीं याद रहा है तो फॉर्मूला पे बैठा के उसको क्या कीजिए, निकाल लीजिए। 59 नंबर, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है √3, और tan अल्फा बराबर √1/√3, तो tan बीटा का मान क्या दिया, क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा बराबर, tan अल्फा बराबर कितना दिया, 1/√3। बताइए तो अल्फा tan में कितना के मान 1/√3 होता है, 30 के कि 60 के, कितना के होता है। फिर एक चीज और दिया हुआ है कि tan अल्फा प्लस बीटा खाली √3, tan अल्फा प्लस बीटा कितना, खाली √3, तो अल्फा प्लस बीटा, बताइए tan में कितना के मान √3 होता है, 60 के बराबर ना, 60 के बराबर, और जरा में अल्फा हमारे कितना दिले है, 30 डिग्री,
अब प्लस बीटा बराबर कितना 60 डिग्री, इधर प्लस में तो उधर, अब बी बराबर 60 माइनस क्या हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आपका आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। आपका आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा tan बीटा, तो tan 30 का मान बोलिएगा, तो tan 30 का मान रूट 1/√3, तो 1/√3 क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन घर से होमवर्क है, इसको बना के आइएगा। आज तक यहीं रहने देते हैं। यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो sec थीटा प्लस cosec थीटा का मान क्या होगा। इसको घर से बनाना है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए इसको आज यहीं तक रहने दिया जाए। बाकी अगले में पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका त्रिकोणमिति का पूरा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कोशिश कीजिएगा कि इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।